धारण करता हूं। बलिहारी, ये बात मन में सोचना कि अब हमारे लिए भगवत प्राप्ति बहुत कठिन है, क्योंकि वायुर्युषु दुष्करम, मन को रोकना। तो अभ्यास और वैराग्य, वैराग्य समझ लीजिए तो कोई परेशानी। वैराग्य, हम लोगों ने कुछ वैराग्य की मान्यताएं मान रखी है। भूखे रहना, शरीर को सुखा देना, ये न खाना, वो न, मतलब ऐसी कुछ धारणाएं बन गई कि एक वैरागी एक कोई मतलब अलग वस्तु है। नहीं, जथा लाभ संतोष सदा काहो सो कछु न चाहोगो। एकमात्र प्रभु का भरोसा, वो जैसी परिस्थिति में रख रहे वैसी परिस्थिति में रहते हुए जो स्वांग दिया है, जो तुम्हें सेवा दी है, वैसे ही करते हुए उनका स्मरण करो। भगवत प्राप्ति पक्की। अपना क्या है यहां, बस ये बात समझनी। जैसे सूक्ष्मता से समझो, जब हम मां के गर्भ में थे और वहां से आए तो कौन सा कपड़ा हमारे शरीर में था, कौन सा आभूषण था, कौन सी वस्तु के हम मालिक थे, क्या हमारा था? कुछ नहीं, बिल्कुल नग्न अवस्था में पैदा हुए थे। और जो शरीर था उसकी रचना अंदर गर्भ में भगवान ने की थी। बाहर जहां आए तो अब हम अपना मानना शुरू किया। मां, पिता, भाई, घर, संपत्ति, पत्नी, पुत्र, बढ़ते चले गए और ये समझ नहीं पाए कि फिर वैसे ही इस शरीर का नाश कर दिया जाएगा, फिर वैसे ही अगला जन्म। ये क्या नाटक चल रहा है, कब तक चलेगा? विचार नहीं करते, बंधते चले जाते हैं। ये हमारा है। तो जब मां के गर्भ से निकले थे तो क्या लेके आए थे तुम? क्या, कौन सा वस्त्र, कौन सी पोशाक, कौन सा आभूषण, कौन सा संबंध, क्या? थोड़ी देर निकलने के पहले ही भगवान से बातचीत की थी। एक बार निकाल दो, बस निकलते ही मैं जाकर ऐसा भजन करूंगा कि दोबारा मां के गर्भ में ना आना पड़े। भगवान कपिल देव जी जीव की गति का वर्णन करते, तब उसमें आता है। तो भूमि परत भा ढाबर पानी, तिम जीव ही माया लपटानी। जैसे आकाश से निर्मल जल गिरा, भूमि में गंदा हो गया, वैसे फिर गंदा हो गया मन। ये माँ, पिता, भाई, बंधु, परिवार सब फिर वैसे स्वीकृति हो गई जो हमारी दुर्गति का कारण है। अब हम इनको कैसे त्याग सकते हैं? तो तुम्हारे हैं कौन? अरे बावरे, जब ये फिर शरीर छूटेगा तब फिर अकेला होगा, फिर कोई नहीं होगा, फिर शरीर मिलेगा, फिर यही प्रपंच होगा। ऐसे करोड़ों जन्म हो गए। विचार तो कर, हम इनको कैसे छोड़ सकते? तो पीछे जन्म के माता पिता, भाई बंधु तुम्हें याद है क्या? रोज एक दीर्घ नया स्वप्न है। ये शास्त्रीय भाषा है। ये तुम्हारा जो नया जन्म है, ये एक बड़ा स्वप्न है। फिर सो गए वो मृत्यु, फिर जगह नया स्वप्न, नया घर, नई दुकान, नया मकान, नए रिश्ते, नए नाते, फिर सो गए, फिर नया। कब तक ये चलता रहेगा? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बोले ऐसा क्यों बोल रहे हैं ये सब लोग? ये बड़ा कठिन है भगवत प्राप्ति। विषेन्द्रिय संयोगात् द्यतदग्रे अमृतोपमं परिणामे विस्मयो तत्सुखम राजसं स्मृतम। क्योंकि इन्होंने रजोगुणी स्वभाव स्वीकार कर लिया और भोगों में सुख मान रहे हैं। जिसके प्रारंभ में अमृत जैसा लगे उसका परिणाम विष जैसा लगेगा। इंद्रिय संयोगात, विषेंद्रिय संयोगात। जिस भोग में, देखो भगवत प्राप्ति के मार्ग में चलने में एक विष जैसा लगता है। सुबह 2 बजे जगना होता है, सत्संग में जाना, 2 बजे जगना, फिर इतने माला करना, इतना पाठ करना, ये हमसे तो नहीं हो सकता है। हां, नहीं हो सकता है, क्योंकि यत तज्ञ विषमेव, शुरुआत जिसकी विष जैसी लगती, परिणामे अमृतोपमम। तुम्हें अच्छा क्या लगता है? बोले अग्रे अमृतोपमम, जिसकी शुरुआत अमृत जैसी लगे। क्या? विषय भोग। कृत्य हो जाऊंगा अगर ये भोग मिल गया। परिणामे विषमेव तत्सुखम राजसम स्मृतम।
ये रजोगुणी बुद्धि भोगों में सुख की भावना कराकर हमें विष पिलाती चली जा रही। ऐसा अहम का विष, करता भोगता विष बैठ गया कि अभी अध्यात्म की बातें ऊपर से निकल जाती, समझ में ही नहीं आता। समझ में तब आए कि सोच के आए कि अमुक कार्य हो जाए, और हो गया। अरे बोले बड़े सिद्ध बाबा हैं, बड़ा चमत्कार है। और फंसो, जितना था उसमें तो तुम्हें सांस लेने को नहीं दिया माया ने एक बार भी, राधा बोलने का अवसर, अब और मिला तो और फंसो उसमें। अरे प्रभु से मनाओ, संतों से मनाओ कि मेरी बुद्धि शुद्ध हो जाए। सबसे बड़ा धन बुद्धि ठीक निर्णय करने लगे, बुद्धि पवित्र हो जाए, आप कृतकृत्य हो जाओगे। एक शब्द याद कर लो, बाहरी किसी वस्तु व्यक्ति स्थान से आपको कभी भी तृप्ति और आनंद नहीं मिल सकता। जब मिलेगा तो यहां मिलेगा, यहां मिलेगा। ढूंढ लो, खोज लो, भाग लो जहां तक भागना है, कर लो जो करना है। तुम चाहे अपने तौल के बराबर सोना चांदी पहन लो, चाहे जितना वैभव एकत्रित कर लो, सुख वहां नहीं यहां है। और यहां सुख मिलता है हृदय में, हृदय बिहारी भगवान में स्थित होने पर। ठीक बात समझ लो, जब तक तुम भगवान का भजन करके भगवान में स्थित नहीं होगे, तब तक तुम्हें कभी भी सुख शांति नहीं प्राप्त हो सकती। बोले तो ये जो भजन है ये बड़ा कठिन जान पड़ता है, कोई सरल उपाय है आपके पास? जिससे पूछते हैं ना कि थोड़ा शोभा भी बन जाए, दाम भी कम लगे, ऐसा आभूषण है? तो जो महापुरुष जन होते हैं हर प्रकार की औषधि निकालते हैं। तो हमारे श्री भगवान ने औषधि निकाली, बिल्कुल सरल भगवत प्राप्ति का उपाय, विशेष तुम्हें कोई श्रम नहीं। ये भगवान की वाणी। बोले यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्व कर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिं विन्दन्ति मानवः। न्यायाधीश बोल रहे हैं जगत के, उनकी बात पे संशय मत करो, वो जो कह रहे हैं वो मान लो, निहाल हो जाओगे। प्रभु कह रहे हैं यथा प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं। ये प्रवृत्तिर्भूतानां, जहां से सब प्रकट हुए हैं वो परिचय जान लो। कहां से प्रकट हुए? पूरे सब मेरे से प्रकट हुए। कौन? ये कौन प्रकट हुआ है? बोले मैं ही प्रकट हुआ हूं। अब समझ में आता है? तुम्हें नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि देह भाव से हो। भगवत भाव आ जाए तो जानत तुम्हें हो जाए, क्योंकि वो तुम्हें ही था, दूसरा कोई है ही नहीं, वही वो है। जब यहां दूसरा नहीं है तो यहां कौन है? यहां कहां से आ गया? ऐसे चलाओ। पर होता है ऐसे, तो भले थोड़ी मान्यता हो जाए, पर ऐसे मान्यता नहीं होती। और जब तक ऐसे मान्यता नहीं होगी तब तक पूरी नहीं हुई, फिर भटकना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात, बिल्कुल सहज। अब हमें तो अच्छी लग रही, पता नहीं आपको समझ में आ रही कि नहीं। भगवान कह रहे हैं मेरे से तुम प्रकट हुए हो, मेरे से। सबको मानना है कि भगवान ही सबके जन्मदाता हैं। किसके? अपने। अरे भगवान ने मुझे फंसा दिया, तुम खुद फंस गए हो। भगवान ने दी वस्तु और तुमने अपनी मान ली, तो बेईमानी। तुम्हें दिया है कि ये वस्तु वहां हम ले लेंगे, इसको अपने पास रखो। तो ईमानदारी ये कि रास्ते भर में तुम्हें यही चिंतन करना है भगवान की वस्तु मेरी नहीं है। तब तो तुम जब देने जाओगे तो आराम से दे दो। कोई कहेगा बहुत अच्छी वस्तु दान की, पागल हो, उन्हीं की वस्तु थी, वो हमें केवल दिए थे। है ऐसा दिमाग? है ऐसी बुद्धि? नहीं। भगवान कह रहे यथा प्रवृत्तिर्भूतानां, ये जितने जीव प्रकट हुए मेरे से निकले। तो ये निकले कौन है? बोले मैं ही। जितने भी भूत प्राणी जीव जंतु जो भी है वे वासुदेव ही बने हुए हैं। वासना वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम् सर्वभूत निवासोस्मि वासुदेव नमोस्तुते। मैं ही हूं। येन सर्वमिदं ततं, मेरे द्वारा ही ये सारा जगत व्याप्त किया गया। जगत भी वही, जीव भी वही। कौन? जिसने रचा है। ये रचना कोई और नहीं है, वही अपने आप से अपने आप में रचे। तुम जान पा रहे हो? तुम इसलिए नहीं पा रहे हो कि तुमने भेद पैदा कर लिया शरीर संबंध से।
कर्ता भोक्ता भाव से तुम भगवत भाव रहित हो गए तो जीव भाव को प्राप्त हो गए। जीव भाव इतना दृढ़ हो गया देह भाव में कि मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं अज्ञानी हूं, मैं धनी हूं, अमुक 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 बढ़ गया भेद। ऐसा बढ़ता चला जा रहा है कोहरे की तरह कि अब कुछ सूझता नहीं। सच्ची बात। अब ये कैसे समझ में आएगी जब हृदय पवित्र नहीं है। भगवान से हम प्रकट हुए हैं, हम भगवत स्वरूप ही हैं। कह रहे हैं भगवान, येन सर्वमिदं ततम, जितने भी सब कुछ है, जो कुछ भी मैं ही बना हुआ हूं, मेरे से ही प्रकट है, मैं ही बना हुआ हूं। अब प्रभु कह रहे हैं कि मेरे इस भाव को समझो कि मेरी पूजा क्या है। कह रहे हैं सबके लिए यह सहज पूजा है। स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य, जो तुम्हें स्वांग मिला है, जो तुम्हें सेवा मिली है, उसी को हमारी पूजा मान लो। वही मान लो का मतलब हमारी आज्ञा मानो, वही मेरी पूजा है। स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य, सब रूपों में मैं हूं, मैं ही सब रूपों में प्रकट हुआ हूं, मैं ही प्रकट करने वाला हूं। तुम्हारा जो बंधन हो गया है वो मैं अपने लिए कर रहा हूं, मैं भोग रहा हूं। तो इस भाव को तुम मिटाओ। कैसे मिटाओ? जो तुम कर रहे हो वो मेरे लिए करो। स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य। आप एक दुकानदार हो तो दुकान को अपना मंदिर समझो। खोलने के समय पहले जैसे प्रणाम किया जाता है मंदिर के पट को, दरवाजे को भी ऐसे प्रणाम करो, वो अंदर जाओ और अंदर भाव से कि मैं भगवान की पूजा के लिए 10 घंटे 12 घंटे यहां बैठूंगा और हर ग्राहक के रूप में मेरा भगवान आएगा और पूजा रूप से मेरा क्रय विक्रय होगा, और जो उससे बचेगा तो घर में बैठे हुए भगवत स्वरूप परिवार का पोषण करूं, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी।